आज का रिपोर्टर में दिन भर की बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत दर्दनाक खबर के साथ। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जांच के लिए कमेटी भी बनी है। हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये लगातार सवाल बन रहा है। ऐसे में उन कर्मचारियों पर भी सवाल है जो कि वहां पर देखरेख का काम कर रहे थे। अस्पताल प्रशासन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भंडारा हादसे में 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें, जहां पर न्यूली बॉर्न बेबीज को रखा जाता है वो वही आईसीयू था जहां पर उस वक्त 17 बच्चे एडमिट थे, लेकिन उनमें से आग लगने के चलते 10 बच्चों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई है, जबकि 7 बच्चों को बचा लिया गया है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने हालांकि जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी आज शाम को 5 बजे वहां पर पहुंचेंगे और जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर, भंडारा हादसे में 10 मासूम बच्चों की जान चली गई और हादसे के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जरिए जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। हर अस्पताल के शिशु वार्ड की सेफ्टी ऑडिट भी अब करवाई जाएगी महाराष्ट्र सरकार के जरिए ही। बिल्कुल, और देखिए ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या आईसीयू में सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा गया था। अगर ये कहा जाए कि सिस्टम सोता रहा तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, क्योंकि जहां पर छोटे छोटे बच्चे एडमिट थे वहां पर अचानक शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाती है और उसमें 10 बच्चों की झुलसकर मौत हो जाती है। और बड़ा सवाल, आखिर इन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी किसकी बनती है। आज जब ये हादसे की खबर सामने आई, दिल दहल गया। ये वो बच्चे थे जो कि न्यू बॉर्न बेबी थे और आईसीयू में इन्हें एडमिट करवाया गया था। तबीयत ठीक न होने के चलते 17 बच्चे वहां पर एडमिट थे। 10 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। 7 बच्चों को सकुशल वहां से निकाल लिया गया। एक नर्स थी जिसने वहां से धुआं उठता देखा, तब जाकर मालूम हुआ कि वहां आग लग गई है। आग देखते ही देखते फैल गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है ये हादसा हुआ। लेकिन आपके लिए ये भी जानना जरूरी कि मौत की जिस तरीके से खबर सामने आई है, इसको लेकर जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है। इस मौत पर अस्पताल जिम्मेदारी उठाए, अस्पताल ये बताए कि आखिर किसकी गलती थी। अस्पताल प्रशासन से लगातार सवाल हो रहे हैं, साथ ही साथ फायर डिपार्टमेंट से भी इस मामले में पूछताछ होगी। बिल्कुल, और इसके अलावा स्थानीय निकाय, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को भी यहाँ पर जवाब देना होगा कि आखिर इतनी बड़ी चूक, इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, जिसके चलते एक दिन से लेकर करीब 3 महीने तक के बच्चों ने अपनी जान गंवा दी और 10 बच्चे काल के गाल में समा गए। अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हादसे पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीस पर फैमिली देने की घोषणा की है और अभी सभी फैमिलीज को पर फैमिली 5 लाख दी जाएगी। घटना का जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा उस अनुसार जो भी लोग दोषी पाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई लापरवाही हुई है तो उसके बारे में भी पूरी तहकीकात और जानकारी दी जाएगी। और इस पूरे हादसे को लेकर भंडारा सरकारी अस्पताल के गार्ड का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनाते हैं आपको। ऊपर चले गया तो वहाँ पे जाके देखा है तो पूरा काला काला धुआं जो है वो पूरा जमा हो गया था। अंदर में कुछ नहीं दिख रहा था हमको। तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आती है वहाँ की सीढ़ी लिए, सीढ़ी से फिर वो हम बालकनी में चढ़े। वहाँ पे वो दरवाजा तोड़ दिया हमने, खिड़की वड़की सब फोड़ दिए। तो फोड़ने के बाद में हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद में जो बच्चे थे उनको पहले रूम में जो थे उनको बाहर निकाले। जो रूम में आग लगी थी वहाँ पे फिर अंदर घुस गए और जो बच्चे ने डेथ हो गई थी वो सबको एक एक करके हमने वो फिर बाहर निकाल दिए। वहाँ में से फिर वो आधे बच्चे तो जल गए थे सर, और जो बच्चे जले नहीं थे वो भी फिर वो मर गए थे। आप और हम आज जब नींद से जागे तो इस दुखद खबर से दिन की शुरुआत हुई है। जरा सोच कर देखिए, आप और हम जब आराम से सो रहे थे तब 10 मासूम बच्चे जलकर अपनी जान गंवा चुके थे। अब इस मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। डीएम ने जांच में अब तक क्या पाया, आगे जांच में क्या होगा, सुनिए।
रात को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर जो न्यूबॉर्न केयर यूनिट है हमारा, उसमें आग लगी थी और इस दुर्दैवी घटना में करीब 10 बच्चों की मृत्यु हुई है और हम 7 बच्चों की जान बचा पाए हैं। इसमें डिटेल इंक्वायरी की जाएगी और उसमें क्या कारण रहा इस घटना का, इस पे उसको चिन्हित किया जाएगा। और उधर महाराष्ट्र के भंडारा हादसे पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके दुख जताया है। राहुल गांधी ने कहा कि आईसीयू में आग लगने से 10 बच्चों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल ने कहा महाराष्ट्र सरकार पीड़ितों को हर संभव मदद दे। ये घटना दर्दनाक है। भंडारा में बच्चों की मौत को लेकर बेहद तकलीफ हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हैं कि पीड़ितों की हर तरीके से संभव मदद कराई जाए। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए दुख जाहिर किया है। राहुल गांधी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। बिल्कुल, अमित शाह ने भी भंडारा हादसे पर दुख व्यक्त किया और कहा कि भंडारा के अस्पताल की घटना बेहद दुखद है। पीड़ित परिवारों को ईश्वर दुख सहन करने की शक्ति दे। और आपको एक बात याद दिलाना चाहेंगे, जो भंडारा है वो नागपुर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ये बड़ा हादसा, और नागपुर को महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी भी कहा जाता है, लेकिन इतने करीब होकर भी सिटी में ऐसे बड़ा हादसा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ प्रीति सोमपुरा हमारी संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, ये दर्दनाक हादसा आखिर हुआ कैसे? अब तक जांच में क्या सामने आया है? जिम्मेदारी कौन लेगा? लापरवाही किसकी है? सिर्फ इंडिया न्यूज से बात की है और इंडिया न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जितने भी अस्पताल है उन सभी का फायर ऑडिट किया जाएगा। इस जो पूरा जो हादसा हुआ है भंडारा का, उसमें लापरवाही बरती गई है, क्योंकि वहां पर जो फायर एक्सटिंग्विशर जो लगाए गए थे वो काम नहीं कर रहा था। तो जिस तरीके से नवाब मलिक ने इंडिया न्यूज को बताया है कि इसमें जो है सरकारी अस्पताल के जो अधिकारी थे उनसे लापरवाही बढ़ती जा रही है। मैं अपने पीसीआर को कहूंगी कि जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे पास है वो चलाइए। इसमें खुद कैबिनेट मंत्री ने कबूला है कि सरकारी अस्पताल के लोगों की तरफ से इस पूरे हादसे में लापरवाही हुई है, जिसमें 10 बच्चों की जान चली गई है। बिल्कुल प्रीति, जरा ये भी बताइए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अस्पताल प्रशासन समय रहते सतर्क हो जाता, सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखा जाता, तो शायद आज जो 10 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है ये हादसा ना होता, टल जाता। जी, क्योंकि जिस तरीके से 10 नवजात शिशुओं की जो मौत हुई है और यहाँ तक कि जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, रात को 2 बजे हादसा हुआ, तो सवाल ये उठता है कि एनआईसी और इन वार्ड में जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त कोई वार्ड अधिकारी या फिर कोई वार्ड बॉय या नर्स वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं थे? जब एक नर्स वहाँ नाइट ड्यूटी पे थी, वो बाहर गई थी और जब वो अंदर आई तो उसने धुआं देखा। जब दरवाजा खोला तो पाया कि पूरा जो कमरा था वो आग की लपटों में आ गया था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और 7 मासूम बच्चों की जान तो बचा ली गई, लेकिन 10 नवजात शिशु जो थे की जान चली गई है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है इस पूरे मामले में जो है सरकारी अस्पताल के अधिकारियों की तरफ से बरती गई है, क्योंकि वहाँ पर जो फायर जो इक्विपमेंट्स लगाए गए थे वो भी काम नहीं कर रहे थे। प्रीति, जिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का आप जिक्र कर रही हैं उसे हम जल्द से जल्द चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रीति, उद्धव ठाकरे जांच के आदेश दे चुके हैं। जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी, किन किन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है जो इस मामले में जांच करें? आपने कहा बाकी अस्पतालों में भी सेफ्टी मेजर्स को देखा जाएगा, वहां औचक निरीक्षण होगा, ऑडिट होगा, लेकिन साथ ही साथ क्यों ना अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हो, क्यों ना अस्पताल को सीज कर दिया जाए? 10 मासूम बच्चों की मौत, मरहम तो लगा दिया जाएगा मुआवजे का, लेकिन बच्चों की जान तो वापस नहीं आएगी। जी, क्योंकि जिस तरीके से नवजात शिशुओं की जान चली गई है और उसमें से तो कई माँ ऐसी थी जिन्होंने कल ही अपने बच्चे को जन्म दिया था। अब हम इस माँ का दर्द समझ सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है। 9 महीने पेट में पालने के बाद हर माँ की आस होती है, हर माँ का एक सपना होता है अपने बच्चों को लेकर, लेकिन अफसोस कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, 10 माँओं ने अपने नवजात शिशुओं को खोया है।
कहीं ना कहीं बड़ी सी लापरवाही जो है सरकारी अस्पताल की तरफ से हुई है, क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ, सवाल ये उठता है कि वहाँ जो फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए थे उसकी समय समय पर जांच क्यों नहीं की। अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। साथ में ही उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जो है ये भी कहा है कि इस पूरे हादसे के बाद जो है सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट किया जाएगा। लेकिन क्या कोई उस माँ का दर्द समझ सकता है जिसने अपने नवजात शिशु को जो है खो दिया है। कई माँ ऐसी है जिन्होंने फिलहाल कल ही में जो है अपने बच्चे को जन्म दिया था, पहली बार अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया था, और आज जब ये हादसा, ये शॉकिंग न्यूज जब सामने आया तो उस माँ का दर्द क्या होगा ये हम समझ सकते हैं। बिल्कुल प्रीति, ये शायद आप और मैं महसूस ही कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते शब्दों में कि आखिर उस माँ का दर्द क्या रहा होगा जो अभी अपने बच्चे को अपने गोद में खिला भी नहीं पाई। लेकिन जरा ये भी बताइए, जो 7 बच्चे सही सलामत बचा लिए गए हैं उनकी हालत क्या खतरे से बाहर है, उन्हें कहां पर एडमिट किया गया है और इस वक्त उनके बारे में क्या अपडेट है? जो 7 बच्चों को बचा लिया गया है उसमें जो है 6 को जो है मामूली इजा हुई है, मामूली घायल हुए हैं, क्योंकि आग लगने के कारण जो है उनकी जो स्किन है वो डैमेज हो चुकी है। इन सभी बच्चों का इलाज जो है पास में ही जो एक निजी अस्पताल है उसमें चल रहा है। और दूसरी बात बता दूं कि एक बच्चा जो है उसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। प्रीति बता रही हैं कि 7 बच्चे जिन्हें बचा लिया गया है, एक की स्थिति गंभीर है जबकि 6 को मामूली इंजरी आई है, जिसके बाद खतरे की कोई बात डॉक्टर्स ने नहीं की है, जो कि राहत की बात है। प्रीति, इस खबर पर आप लगातार नजर रखिएगा। इंडिया न्यूज लगातार उन चेहरों को, उन नामों को एक्सपोज करेगा जो इस हादसे के जिम्मेदार हैं। दर्दनाक हादसा, 10 बच्चों की जान चली गई।